खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। नमस्ते। आज ई कार्यक्रम में आप लोग के बतावब जा कि हमनी के त्वचा के सुंदर बनाए खातिर कोची चाहेला करे। आज हमें है जा यूनियन पार्क, जहाँ पर ही सिंप्लिसिटी ब्यूटी लगे जाब जा और देखब जा फाशा कैसे होएला। तो चला हमनी के साथ। मैं श्वेता, सिंप्लिसिटी ब्यूटी का ओनर। मैं एक ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। आज मैं बात करूँगी त्वचा के बारे में, स्किन टाइप के बारे में और हमें कैसे अपना स्किन रूटीन रखना चाहिए रोज़ और क्या क्या प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा टिप्स भी दूँगी जो आप घर पर कर सकते हैं और मैं करती हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट वो भी बताऊँगी। शुरू करते हैं। जो 4 टाइप्स का स्किन होते हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। ड्राई स्किन का जो हम रूटीन यूज़ कर सकते हैं वो एक मिक्स फ्रूट का आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, टोनर और मॉइस्चराइज़र। सुबह सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। 4 टाइप का स्किन जो मैंने बताया, चारों टाइप का सनस्क्रीन डिफरेंट SPF का होता है। जैसे ड्राई स्किन का आप 40 यूज़ कर सकते हैं। रूटीन करेंगे तो फेस वॉश ज़रूर यूज़ कीजिए सुबह शाम, एक टोनर और फिर शाम को मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन को एक जेल यूज़ करना। फेस वॉश इतना थोड़ा लाइट है, एक जेल यूज़ करना जो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है साथ में। फिर एक एस्ट्रिजेंट जिसका pH थोड़ा हाई है। शाम को एक हाइड्रेटिंग क्रीम लगाना। फिर जो नॉर्मल स्किन का है वो आप एक लाइट फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। आलमंड का या कोई फ्रूट्स का एक टोनर लगाना और शाम को एक मॉइस्चराइज़र लगाना। मॉइस्चराइज़र फ्रूट्स का हो सकता है या कोई जेल का, जैसे एलोवेरा, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन वेदर, विंटर है या समर, डिफरेंट है। और कॉम्बिनेशन स्किन का आप जिसका T-जोन होते हैं ऑयली और ड्राई, तो एक अलग सा एक फेस वॉश है जो हम नीम और एलोवेरा जो बायो और नेचुरल प्रोडक्ट्स का है वो यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो हार्मफुल नहीं रहेगा, स्किन को ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा और आप का स्किन ख़राब भी नहीं होगा। आजकल हम ज़्यादा मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये भी नहीं चूज़ करते या देखते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजिंग देखते हैं कि अच्छा है या मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहे हैं, हम खरीदते हैं लेकिन कभी स्किन को ख़राब कर देते हैं। आप यूज़ करेंगे नेचुरल और बियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप घर पर भी जैसे वो बना सकते हैं डालने के लिए, क्योंकि हमारे किचन में ये सब ऑलरेडी है। हमारे गार्डन में हम सब के यहाँ एलोवेरा जेल होते हैं, टर्मरिक होते हैं जैसे हम हल्दी बोलते हैं, हनी होते हैं और योगर्ट भी होते हैं। ये सब हम मिक्स करके एक फेस पैक भी बना सकते हैं जो चारों स्किन टाइप के लिए ठीक है। जैसे कि आज ज़्यादातर टीनेज को एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम होती है। एक्ने का डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट्स लगाने के लिए और पिंपल्स डिफरेंट। एक्ने जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ऑयली स्किन का है तो वो एक स्कार्स छोड़ते हैं, इसलिए आपको एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन या पार्लर में जाकर सलाह लेना चाहिए। अगर आप
छोटी उम्र से ही ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ख़राब हो सकता है और बाद में पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस या स्कार्स छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं जब आप टीनेज ग्रुप में होंगे, 14 ईयर्स से लेकर 16 या 18 ईयर्स तक, क्योंकि आपके स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं और डिसबैलेंसमेंट भी होते हैं। कभी कभी बालों में डैंड्रफ होने के कारण थोड़ा फेस ऑयली रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आपका ऑयली फेस है। आप एक अच्छी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, नीम का शैम्पू या कोई भी डैंड्रफ का शैम्पू। ये भी मैं एडवाइस करूँगी आप नेचुरल ही यूज़ करना, क्योंकि जितना आपका टीनेज का कम उम्र का है आप ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा ही है। क्योंकि आपको फेशियल भी जल्दी नहीं छोटे उम्र से ही नहीं करना चाहिए। एक क्लीन अप एक रूटीन अच्छा है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, लेकिन डीप फेशियल या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो आप वाइटनिंग प्रोडक्ट ये सब नहीं लगाना चाहिए। इन चारों स्किन टाइप का नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली और कॉम्बिनेशन का 25 से ऊपर का मैं मंथ में एक बार एडवाइस करूँगी फेशियल करने के लिए। जो छोटे उम्र का है वो 3 महीने में एक बार एक पाउडर में जा सकते हैं। जो ब्लैक हेड्स हैं, जो थोड़ा पिगमेंटेशन है, एक क्लीन अप कर सकते हैं। मैं फुल फेशियल एडवाइस नहीं करती क्योंकि थोड़ा हार्ड होगा। मसाज के बाद और पिंपल आ सकते हैं। क्लीन अप में मसाज नहीं होता, सिर्फ क्लिनज़र होता है, एक्सफोलिएटर वेरी लाइट और स्टीमिंग फेस पैक अकॉर्डिंग टू योर स्किन। क्योंकि पिगमेंटेशन का भी डिफरेंट टाइप होता है, पिंपल्स का डिफरेंट टाइप होता है। फिर मैं एडवाइस करती हूँ वो घर जाकर रूटीन जैसे डेली कैसे फेस वॉश करना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए। ज़्यादा आप पार्लर में जाएंगे तो वो लोग ब्लीचिंग या वैक्सिंग सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऑयली और थोड़ा पिगमेंटेशन टाइप का मैं ये सब एडवाइस नहीं करती। अगर आपको थ्रेडिंग भी करना है तो फेशियल से पहले कराना, क्योंकि स्किन थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। फिर जो ऑयली स्किन का है इस एज ग्रुप का, ज़्यादातर वो क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प होता है तो वो स्किन के ऊपर आते हैं। ये नहीं कि ऑयली ही स्किन है, कभी कभी टी जोन ऑयली होता है, फिर चीक्स ड्राई होता है। ये भी कभी आप 2 फेस पैक भी लगा सकते हैं। टी जोन के ऊपर आप ऑयली स्किन का फेस पैक लगाते हैं, फिर चीक्स के ऊपर थोड़ा नॉर्मल स्किन का लगाते हैं। नहीं तो बाद में स्किन चीक्स के ऊपर ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बैलेंस करना चाहिए, इसलिए कोई भी फेशियल करने से पहले स्किन चेक करना चाहिए। जब क्लाइंट आते हैं तो चेक करो और उसको पूछना चाहिए उसने कब लास्ट टाइम फेशियल किया। अगर एलर्जी है कुछ प्रोडक्ट से या कुछ भी उसने कभी फेशियल किया और रिएक्शन उसको मिला या नहीं, फिर बाद में मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको क्या फेशियल सूट करता है। ज़्यादा फेशियल जो मैं करती हूँ मैं एडवाइस करती हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स को पता नहीं चलता। वो लोग सिर्फ पब्लिसिटी को देखकर आते हैं कि ये फेशियल है अभी मार्केट में या पार्लर में चल रहा है, लेकिन वेदर के हिसाब से भी देखना चाहिए और स्किन टाइप के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्लाइंट चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ जब वो लोग फेशियल करने आते हैं तो एक रेगुलर बेसिस पर आए, क्योंकि एक ही टाइम में फेस क्लीन नहीं होगा, ज़्यादा ग्लो नहीं आएगा, क्योंकि हम नेचुरल और बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो जल्दी सेम डे आपको फ़र्क आएगा, लेकिन 2-3 सप्ताह के बाद आप देखेंगे स्किन थोड़ा जैसे ख़राब भी हो सकता है या सेंसिटिव हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल आइलैंड में हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप बायो प्रोडक्ट यूज़ करें। और यहाँ पर कभी कभी मौसम बदलते रहते हैं, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, और अगर मैंने भी सजेस्ट किया आप विंटर में आए हैं, मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किया, आपको ये
3 महीने में यूज़ करना चाहिए, नहीं 1 साल पूरा थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, क्योंकि आपके स्किन चेंज हो रहा है क्लाइमेट के हिसाब से। जो विंटर का प्रोडक्ट्स हैं विंटर ही में फिनिश करो, फिर आप 3 महीने के बाद आ सकते हैं। मैं दूसरा प्रोडक्ट्स आपको एडवाइस दूंगी क्या इस सीज़न में आपका स्किन कैसे है और कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है। आज ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी शॉप है, आप जाकर फ्री एडवाइस दे सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ही ख़रीदेंगे, फिर जब स्किन ख़राब हो जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है फिर से वो ग्लो आने के लिए। रिंकल्स जल्दी हो जाते हैं, जो पिंपल्स आते हैं वो 6 महीने लेते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आपके हिसाब से, अगर स्किन ख़राब हो रहे हैं तो टाइम लेगा फिर से रिपेयर होने के लिए। इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करना है एडवाइस लो और आपके स्किन के हिसाब से आप यूज़ करना। लेडीज़ हैं, जेंट्स भी हैं, वो लोग भी फेशियल कर सकते हैं। जेंट्स का रिकमेंडेड है क्योंकि वो लोग सिर्फ शेविंग करते हैं, फिर बाद में कुछ भी नहीं लगाते, कोई डेली ट्रीटमेंट भी नहीं करते, तो वाइट हेड ज़्यादा होते हैं, वाइट हेड और ब्लैक हेड ज़्यादा होते हैं। आप अगर टाइम भी नहीं है तो आप एक फेस वॉश जिसमें एक्सफोलिएटिंग है वो जेंट्स को ज़्यादा मैं एडवाइस करती हूँ। और लेडीज़ को जो मेकअप करते हैं वो भी थोड़ा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ मत करना, बायो ही यूज़ करना। अगर आप शाम को काम से वापस आ रहे हैं, आपको प्रोडक्ट्स भी रिमूव करना है, आप नेचुरल ही यूज़ कर सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल भी है, जो अभी हम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप यूज़ कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट है, फेस वॉश से नहीं निकलता, तो एक कोकोनट ऑयल से आप एक कॉटन में डालकर रिमूव कर सकते हैं। फिर अब बाद में आप फेस वॉश करेंगे तो एक मॉइस्चराइज़र के जैसे ही दिखेगा। अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है आप कोकोनट ऑयल मत यूज़ कीजिए, आप एक एलोवेरा जेल से अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, वो भी स्किन को हार्म नहीं करेगा। आप सिर्फ फेस वॉश लेंगे या कुछ क्लिनजिंग मिल्क, इससे ज़्यादा मेकअप बाहर नहीं आता। हमेशा टोनर भी यूज़ करना, एक रात को ज़्यादा ज़रूरी है, मसाज करना, लिफ्टिंग थोड़ा। आज जो मैं आपको टिप्स दूंगी आप घर पर ही बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मॉरिशस में समंदर जाते हैं, आपको सनबर्न हुआ, जब आप आए तो बहुत आसान है, सबके घर में योगर्ट होते हैं, हल्दी होते हैं या हनी भी होते हैं। आप मिक्स करके 1 वीक शाम को लगाना, 1 वीक, और लगाने के बाद आप एक मॉइस्चराइज़र लगाना, तो आपका सनबर्न जैसे थोड़ा कम होगा और जा भी सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा केमिकल प्रोडक्ट लगाया, वाइटनिंग का प्रोडक्ट लगाया, और भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वो एक लेयर्स हमारी स्किन को निकाल भी सकते हैं। फिर बाद में आप देखेंगे छोटा छोटा जैसे दाना, स्कार्स या पिंपल की तरह आएंगे, वो ज़्यादा स्किन को डैमेज करते हैं। हमेशा या आप अपने ब्यूटिशियन के पास जा सकते हैं, बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप खरीद सकते हैं। आपको पता है आपका स्किन टाइप ऐसे ऐसे है, वो लोग आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन जो भी यूज़ करेंगे आप नेचुरल यूज़ करना। भाई बहन लोग, ई रहल आज के कार्यक्रम। उम्मीद है ई कार्यक्रम आप लोग के पसंद आए हो। तो आज आप लोग के देखली कि कौन प्रकार से हमनी के त्वचा सुंदर रखे चाहेला। तो ऐसे ही हमनी के प्रोग्राम देखते रहिए, हमनी के साथ देते रहिए, नीरमा का साथ देते रहिए। पूरी MBC टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे।